मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यस स्टडी बाई भानु सर पर। साथियों, जैसा कि हमारी सीरीज चल रही थी राजस्थान के इतिहास राजस्थान की कला एवं संस्कृति, और कला संस्कृति में हम पढ़ रहे थे साथियों लोक देवता एवं लोक देवियां, जो हमारा टॉपिक पूरा हो चुका था। आज हम कला एवं संस्कृति का एक नया टॉपिक राजस्थान के किले एवं स्मारक की शुरुआत करेंगे। साथियों, आज की शुरुआत करेंगे कुछ चार पंक्तियों से। मुश्किल दिलों के इरादे आजमाएगी, मुश्किल दिलों के इरादे आजमाएगी, ख्वाबों के परिंदे निगाहों से हटाएगी, या ख्वाबों के पर्दे निगाहों से हटाएगी। गिरकर हौसला मत हारना मेरे दोस्त, गिरकर हौसला मत हारना मेरे दोस्त, ये ठोकरें ही तो आपको चलना सिखाएंगी। तो साथियों, इन्हीं चार पंक्तियों से शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और आज का हमारा सेशन है किले एवं स्मारक, राजस्थान के किले एवं स्मारक। राजस्थान के किले एवं स्मारक। साथियों, थोड़ी सी बात कर लेंगे किले और स्मारक पर। क्या है किले, क्या है स्मारक? साथियों, किले से तात्पर्य हम कह सकते हैं कि प्राचीन टाइम में हमारे राजस्थान में अनेकों देश थे। उन देशों में प्रत्येक देश का एक राजा हुआ करता था, और राजा अपनी सुरक्षा के लिए किसी बड़ी इमारत का निर्माण करवा देता था, वो ही कहलाते थे किले। राजस्थान की साथियों बात करें तो राजस्थान एक प्राचीन धरोहर है, और इसी के अंदर हम देखने को मिलेगा किले, स्मारक, मंदिर, स्थापत्य कला के क्षेत्र में राजस्थान बहुत अग्रणी राज्य रहा है, क्योंकि ज्यादातर यहाँ पर राजा रहे, और राजाओं ने अपनी सुरक्षा हेतु और अपनी प्रसिद्धि हेतु यहाँ पर अनेक बड़ी बड़ी इमारतों का निर्माण करवाया। वो इमारतें किले एवं स्मारक के रूप में प्रसिद्ध हुई। तो साथियों, उसके बाद हम बात करेंगे शुक्र नीति ने जो शुक्र नीतिकार है, उसने राजस्थान को 7 अंगों में बांटा है, और जिनमें से एक अंग हमारा आता है किले एवं स्मारक। तो ध्यान रखिए, जो शुक्र नीतिकार था उसने राजस्थान को साथियों 7 अंगों में बांटा है। 7 अंगों में बांटा है, जिस 7 अंगों में से एक अंग है किले और स्मारक। साथियों, अब बात करें कि गुरुजी किले एवं स्मारक टॉपिक शुरू किया जाए, तो इसकी कुछ बेसिक बातें पहले पढ़ेंगे साथियों, उसके बाद हम पढ़ेंगे एक एक किला राजस्थान का, सभी किले पढ़ेंगे विशेष गहराई से। साथियों, अपने को कोई सिलेबस की जल्दी नहीं है, हम जो भी पढ़ेंगे साथियों अच्छा पढ़ेंगे, सटीक पढ़ेंगे और पूरा पढ़ेंगे। जहां शुरुआत करेंगे उसको पूरा करके ही खत्म करेंगे। तो साथियों, आप शुरुआत करते हैं राजस्थान के किले एवं स्मारक। तो शुक्र नीतिकार ने राजस्थान को 7 अंगों में बांटा, जिनमें से एक अंग था किले। और साथियों, उसके अलावा अब बात करें शुक्र नीतिकार ने राजस्थान के किलों को साथियों उनको अलग अलग श्रेणी में बांटा, और साथियों वो श्रेणियां थी टोटल कितनी? 9 श्रेणियां। तो ध्यान रखें कि शुक्र नीतिकार ने राजस्थान के किले जो स्मारक हैं उनको कितनी श्रेणियों में बांटा है? तो साथियों हम कह देंगे 9 श्रेणियों में। बात कर लेंगे साथियों एक एक श्रेणियों की। पहला है अरण्य। साथियों, पहला है अरण्य दुर्ग। अरण्य दुर्ग का साथियों मतलब क्या है कि ऐसे दुर्ग जिनके चारों तरफ कटीली झाड़ियां हो, चारों तरफ कंटीली झाड़ियां प्लस में खाई बनी हो, वो दुर्ग साथियों किस श्रेणी में आ जाएंगे? तो वो साथियों हम कह देंगे अरण्य दुर्ग की श्रेणी में आ जाएंगे। दूसरे दुर्ग की हम बात करें साथियों, पारीख दुर्ग। दूसरे दुर्ग साथियों कौन से हो गए? श्रेणियां चल रही है, दूसरे दुर्ग नहीं, दूसरी श्रेणी कौन सी हो गई साथियों? पारीख दुर्ग। और पारीख दुर्ग का मतलब होता है साथियों, पारीख दुर्ग का मतलब होता है जिसके चारों तरफ खाई हो। क्या? चारों तरफ खाई। ध्यान रखें, पारीख दुर्ग क्या है? जिनके चारों तरफ खाई हो, और
इसका मैंने क्या बताया कि चारों तरफ कंटीली झाड़ियां विद खाई हो वो तो क्या होगा, अरण्य दुर्ग, और जिसके चारों तरफ खाई हो साथियों वो दुर्ग कौन सा हो जाएगा, पारिक दुर्ग। तीसरे दुर्ग की हम बात करें तो पारिक के मिलता जुलता ही है साथियों, पारिद दुर्ग। पारिद, पढ़ने वाले पढ़ रहे हैं दुर्ग की श्रेणियां, और पारिद दुर्ग का मतलब होता है साथियों कि जिनके चारों तरफ, किले के चारों तरफ ईंट पत्थरों की दीवार बनी हुई हो, जिन किलों के चारों तरफ ईंट पत्थरों की दीवार बनी हो वो आ जाता है साथियों किसमें, पारिद दुर्ग में। तो इतनी बातें हो गई, ईंट पत्थरों की दीवार जहां बनी होगी वो दुर्ग कौन सा हो जाएगा, पारिद दुर्ग। उसके बाद बात करें कि वन दुर्ग, नंबर 4 साथियों, वन दुर्ग। चलो मैं नाम लिख देता हूँ, नाम लिख के सीधे सीधे एक एक का बता देता हूँ। 4 नंबर है साथियों वन दुर्ग, 5 नंबर रहेगा साथियों धानवन दुर्ग, धानवन दुर्ग। उसके बाद साथियों 4 नंबर वन दुर्ग, 5 नंबर धानवन दुर्ग, 6 नंबर दुर्ग की बात करें तो जल दुर्ग। साथियों देखते जाएं, जल दुर्ग जिसको ओदक दुर्ग भी बोल देते हैं साथियों। 4 नंबर वन दुर्ग, 5 नंबर धानवन दुर्ग, 6 नंबर जल दुर्ग, 7 नंबर साथियों बात करें दुर्ग की तो गिरि दुर्ग, 7 नंबर गिरि दुर्ग। 8 नंबर की साथियों में बात करूं तो साथियों 8 नंबर को बोलते हैं अवैध दुर्ग। और साथियों लास्ट हमारा है 9 नंबर सैन्य दुर्ग। कौन सा, सैन्य दुर्ग। तो साथियों देखें, पहला है अरण्य दुर्ग, इसका मतलब कि ऐसे दुर्ग जिनके चारों तरफ कंटीली झाड़ियां खाई के साथ उपस्थित हों तो वो आते हैं अरण्य दुर्ग की श्रेणी में। पारिक दुर्ग की बात करें, चारों तरफ जिस दुर्ग की खाई होती है पारिक। पारिद दुर्ग की बात करेंगे, जिस दुर्ग के चारों तरफ ईंट या पत्थरों की दीवार, ऊंची ऊंची दीवारें बनी होती है, पारिद दुर्ग। 4 नंबर पे साथियों आता है वन दुर्ग, ऐसे दुर्ग जो, ऐसे दुर्ग जिनके क्या नाम है चारों तरफ वन क्षेत्र फैला हुआ हो वो वन दुर्ग। धानवन दुर्ग साथियों, धानवन दुर्ग की बात करूंगा तो ऐसे दुर्ग जिनके चारों तरफ रेगिस्तान स्थित हो या रेतीला क्षेत्र हो या मिट्टी यहाँ उपस्थित हो वो आता है धानवन दुर्ग। और जल दुर्ग की श्रेणी की बात करें तो साथियों वे दुर्ग जिनके चारों तरफ जल से घिरा हुआ दुर्ग हो तो जल दुर्ग कहलाता है। गिरि दुर्ग वे दुर्ग जो दुर्ग पहाड़ियों पर स्थित है साथियों वो दुर्ग आएंगे गिरि दुर्ग में। अवैध दुर्ग साथियों वे दुर्ग जिनको कभी कोई जीत नहीं सका हो, जिन जो कभी किला किसी के अधीन नहीं हुआ हो, अवैध दुर्ग। और सैन्य दुर्ग साथियों वो दुर्ग है जिसके चारों तरफ सैनिक हमेशा लड़ने के लिए उपस्थित रहते हैं, वो दुर्ग साथियों कहलाता है सैन्य दुर्ग। तो दुर्ग की ये शुक्र नीति के अनुसार दुर्ग की 9 श्रेणियां थी साथियों। और मैंने प्रत्येक श्रेणी के बारे में आपको बताया, अरण्य दुर्ग या अरण्य श्रेणी, फिर पारिक श्रेणी, फिर पारिद श्रेणी, फिर वन श्रेणी, फिर धानवन श्रेणी, जल श्रेणी, गिरि श्रेणी, अवैध श्रेणी और सैन्य दुर्ग। साथियों जल को ओदक भी बोलते हैं, जल या ओदक दुर्ग। बात करें साथियों आपको तो मैं आपको बता दूं जो सैन्य जो दुर्ग है, जो सैन्य जो दुर्ग है, कवि श्यामल दास जो है सबसे सबसे शक्तिशाली किसी को बताया है, सबसे सर्वश्रेष्ठ किस दुर्ग किसी श्रेणी को बताया है तो साथियों वो ध्यान रखें सैन्य दुर्ग को बताया है। अब साथियों बात करेंगे हम, उसके अलावा थोड़ा सा और देख लें कि यूनेस्को ने 2013 में, यूनेस्को ने 2013 में विश्व धरोहर की सूची में कुछ राजस्थान के किले जोड़े थे साथियों। वो किले मैं आपको बताता हूँ ट्रिक के माध्यम से। देखिए यूनेस्को यूनेस्को ने क्या किया, विश्व धरोहर की सूची में राजस्थान के कुछ किले जोड़े। तो साथियों ध्यान रखें 2013 में जुड़े थे राजस्थान के 6 किले यूनेस्को के लिस्ट में, या यूनेस्को ने जोड़े विश्व धरोहर के लिस्ट में। तो कौन कौन से थे तो साथियों तो हम ट्रिक से याद कर लेंगे। चीकू हमने फ्रूट खाया है, गाजर किस में आती है, सब्जी में, और फिर हमने खा लिया क्या, आम। तो साथ ही तीसरे ध्यान रखेंगे हम चित्तौड़गढ़, क्या ध्यान रखेंगे, चित्तौड़गढ़। कैसे ये कू से हो जाएगा कुंभलगढ़। उसे गा से साथियों हम बात कर लेंगे गागरोन जो झालावाड़ के अंदर स्थित है, गागरोन हो गया गा से। उसके बाद साथियों हम बात करेंगे किसकी, आ की, आ से आम से हो जाएगा आमेर। उसके बाद साथियों रे से इधर है रणथंभौर। तो साथियों ये है हमारे राजस्थान के 6 किले, 1 2 3 4 5, एक साउथ ये रह गए जैसलमेर। तो ध्यान रखें राजस्थान के 6 किले
यूनेस्को की क्या बोलते हैं, जो यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची बनाई 2013 में, इसमें राजस्थान के 6 किले थे, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गागरोन, जैसलमेर, रणथंभौर और आमेर। तो साथियों राजस्थान के ये कितने किले थे? 6 किले। उसके बाद साथियों अब देखें 6 किले ये हैं। इसके अलावा राजस्थान में किलों का गढ़ है। राजस्थान के अधिकांश किले, राजस्थान में अधिक से अधिक किले हैं, अधिकांश किले बहुत बड़े हैं। तो साथियों हम शुरुआत करेंगे आज एक एक किले की कर और साथियों हम शुरुआत करने वाले हैं आज चित्तौड़गढ़ का किला। चित्तौड़गढ़ के किले के बारे में हम पढ़ेंगे, बट फिर देख लें चीकू, गाजर, आम। ध्यान रखें ये है यूनेस्को ने जो विश्व धरोहर की सूची में 6 किले राजस्थान के शामिल किए थे, वो है कौन कौन से? चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गागरोन, जैसलमेर और साथियों रणथंभौर। उसके अलावा कौन सा? उसके अलावा है साथियों आमेर। तो बात कर लेंगे चित्तौड़गढ़ में स्थित, ओके। कुंभलगढ़ सरजी राजसमंद में स्थित, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद बात करें साथियों गागरोन झालावाड़ में स्थित है, जैसलमेर में स्थित है और रणथंभौर सवाई माधोपुर में स्थित है, और आमेर जो किला है साथियों वो जयपुर के अंदर स्थित है। तो साथियों अब बात करेंगे हम किस दुर्ग की? चित्तौड़गढ़ दुर्ग की। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की साथियों आज हम बात करेंगे चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। चित्तौड़गढ़ का किला या चित्तौड़गढ़ दुर्ग। तो साथियों सुने चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के बारे में। कहा जाता है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है इसका निर्माण करवाते हैं 8वीं शताब्दी में, सॉरी 8वीं शताब्दी में, 6ठी शताब्दी में करवाते हैं चित्रांगद मौर्य नाम के जो मौर्य वंश के शासक थे, वो इसका निर्माण करवाते हैं। कब? 6ठी शताब्दी में। ऐसा माना जाता है, कुछ इतिहासकार इसको नहीं मानते लेकिन कुछ इतिहासकार मान लेते हैं। कवि राजा जो श्यामल दास की किताब है वीर विनोद, उसके अनुसार इसका निर्माण चित्रांगद मौर्य 6ठी शताब्दी में करवाते हैं। तो साथियों ध्यान रखें कि इसका निर्माण कौन करवा रहा है? इसका निर्माण साथियों करवा रहा है कौन? चित्रांगद मौर्य। चित्रांगद मौर्य ने साथियों इसका निर्माण करवाया। इसकी जो लंबाई है दुर्ग की वो 8 किलोमीटर और चौड़ाई 3 किलोमीटर है। तो साथियों ध्यान रखें इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है? 8/3 किलोमीटर साथियों। उसके बाद बात करें राजस्थान की वीरता का, बलिदान का, त्याग का, स्वतंत्रता का और स्वाभिमान का प्रतीक है चित्तौड़ का किला। स्थापत्य की दृष्टि से भी विशिष्ट है। तो राजस्थान के अंदर चित्तौड़गढ़ का किला वीरता, त्याग, बलिदान, स्वतंत्रता और उसके अलावा स्वतंत्रता के अलावा स्वाभिमान का प्रतीक चित्तौड़गढ़ दुर्ग विशिष्ट अपनी विशिष्ट क्या बोलते हैं भूमि रखता है या विशिष्ट भूमिका रखता है राजस्थान के किलों के अंदर। उसके बाद चित्रांगद मौर्य ने इसका साथियों क्या किया? चित्रांगद मौर्य कहा जाता है कि इसका निर्माण चित्रांगद मौर्य वंश के शासक इनका निर्माण करवाते हैं। इसकी जो लंबाई है दुर्ग की 8 किलोमीटर और चौड़ाई साथियों 3 किलोमीटर इस दुर्ग की चौड़ाई लंबाई है। इसके लिए साथियों एक लोकोक्ति है कि गढ़ तो चित्तौड़ बाकी सब गढ़ैया। गढ़ तो चित्तौड़, गढ़ तो चित्तौड़ बाकी सब गढ़ैया। चित्तौड़गढ़ किले के लिए साथियों कुछ लाइनें हैं, ये कही गई है कि गढ़ तो चित्तौड़ बाकी सब गढ़ैया। तो साथियों ध्यान रखें चित्तौड़गढ़ सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा जो को राजस्थान में कोई किला है तो वो है चित्तौड़गढ़ का किला साथियों। उसके बाद साथियों बात करें इस किले को, चित्तौड़गढ़ किले को साथियों कहा गया है राजस्थान का गौरव। इस किले को कहा गया है राजस्थान का गौरव और साथियों सभी किलों का इसको सिरमौर भी कहा गया है। तो सभी दुर्गों का सिरमौर क्योंकि सबसे अच्छा दुर्ग है, तो इसका उपनाम भी ध्यान रख ले। राजस्थान का गौरव किस किले को कहा गया है? तो चित्तौड़गढ़ को। और सभी दुर्गों का सिरमौर की बात करेंगे तो वो भी साथियों किसे कहा गया है? चित्तौड़गढ़ को। ये साथियों इसकी अगर पूछ ले कि इसकी लोकेशन क्या है, तो जो अजमेर खंडवा जो रेलवे स्टेशन है या अजमेर खंडवा जो रेल मार्ग है, अजमेर खंडवा रेल मार्ग से ये साथियों 2 किलोमीटर, कितना किलोमीटर साथियों? अजमेर खंडवा रेल जो मार्ग है उससे साथियों इसकी दूरी है 2 किलोमीटर स्थित है। तो ध्यान रखें अजमेर जो खंडवा रेल मार्ग है इससे साथियों दक्षिण दिशा में 2 किलोमीटर गंभीरी और बेडस नदियों के जहां पर संगम है, गंभीरी प्लस बेडस। ये भी एग्जाम में साथियों इंपोर्टेंट है कि किस नदी पर चित्तौड़गढ़ किला स्थित है। तो राजस्थान की गंभीरी और बेडस नदियों का जो संगम जहां होता है वहां पर कौन सा किला स्थित है?
चित्तौड़गढ़ किला। तो साथियों ध्यान रखें, अजमेर खंडवा जो रेल मार्ग है उससे दक्षिण दिशा के अंदर 2 या 3 किलोमीटर हम चलेंगे साथियों, तो गंभीरी और बेडस नदी का संगम मिलता है और उसी संगम पर स्थित है राजस्थान का चित्तौड़गढ़ किला। साथियों चित्तौड़गढ़ किले की जो ऊंचाई की बात करें तो समुद्र तल से अगर इसकी ऊंचाई की बात करें साथियों कि गुरुजी कितना ऊंचा है, तो समुद्र तल से अगर इसकी ऊंचाई की बात करेंगे तो 850 फीट, कितना 850 फीट इसकी हाइट है साथियों। तो समुद्र तल से अगर इसकी ऊंचाई की बात करेंगे तो 850 फीट साथियों इसकी हाइट है। उसके अलावा साथियों इसके बारे में बात करें, मैंने इसकी लंबाई चौड़ाई बता दी तुम्हें, 8/3 नहीं सॉरी 8/2 है। ध्यान रखें 8 किलोमीटर लंबा और 2 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। उसके बाद साथियों बात करेंगे इस किले के बारे में कि कब कब इस किले पर किस किस का शासन रहा। 6ठी शताब्दी में बनता है, 8वीं शताब्दी में इस पर कौन राज करता है, 9वीं शताब्दी में इस पर कौन राज करता है, 10वीं में कौन करता है, 12वीं में कौन करता है, ये साथियों हम देखने वाले हैं अगली क्लास के अंदर। अगर साथियों आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा है तो आप लोग दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कमेंट कर सकते हैं। तो साथियों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।